हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम आपको करवाएंगे गुजरात बोर्ड के 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का पहला चैप्टर बेटी। इससे पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज हम करवाएंगे उससे आगे के प्रश्न। तो वही प्रश्न हम करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें आगे का क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मतलब जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं इनका आपको लिखना है अर्थ। तो ये है, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। तो गगन पे चमके चंदा, गगन मतलब आकाश। तो जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है, मैं धरती पे चमकूंगी, मैं इस पृथ्वी पर चमकूंगी, मतलब अपना जो प्रकाश है सब तरफ फैला दूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मतलब मैं इतना पढ़ूंगी लिखूंगी कि मेरा जो यश है, मेरी जो प्रसिद्धि है वो चारों तरफ फैल जाएगी। तो जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना ज्ञान का प्रकाश फैला दूंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। फिर है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। तो क्या अर्थ हुआ इसका? पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, तो मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। तो पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। तो अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मैं इतना पढ़ लिख जाऊंगी, इतनी मेहनत करूंगी, खूब पैसा कमाऊंगी, तो इस दुनिया को मैं देखूंगी, इस दुनिया को देखूंगी और इस दुनिया को समझूंगी। दुनिया में जो लोग रहते हैं उनका कैसा व्यवहार है, लोग कैसे हैं, ये सब चीज़ें मैं देखूंगी पढ़ लिख कर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांट के लिखिए। तो ये है, भरद्वाज चतुर बालक था। तो भरद्वाज कैसा बालक था? चतुर। तो यहाँ पे चतुर जो है वो क्या है? विशेषता बता रहा है बालक की। तो ये हो गया चतुर गुणवाचक विशेषण। फिर है, फूल बाज़ार में पीले गुलाब मिलते हैं। तो फूल बाज़ार में पीले गुलाब मिलते हैं। कैसे गुलाब मिलते हैं? पीले। तो गुलाब की क्या विशेषता है कि वो पीले हैं? तो ये क्या है? विशेषता बता रहा है। तो पीले क्या हुआ? विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। फिर है, मिर्च का स्वाद तीखा होता है। तो मिर्च का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। तो मिर्च की विशेषता बता रहा है, तीखा है, तो तीखा क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर है, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। तो शहरों में कैसा खाना मिलता है? पंजाबी खाना मिलता है। तो पंजाबी हो गया गुणवाचक विशेषण। फिर है, सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है। तो कैसे कपड़ों में दाग दिखाई देता है? तुरंत सफ़ेद कपड़ों में। तो सफ़ेद क्या हो गया? कपड़ों की विशेषता बता रहा है कि जैसे सफ़ेद कपड़े होते हैं उनमें बहुत जल्दी गंदगी दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पर सफ़ेद हो गया गुणवाचक विशेषण। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना है निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक विशेषण कौन कौन से हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिसकी संख्या निश्चित होती है। जैसे आपको पता है कि 50 है, 100 है, 10 है, 20 है। और अनिश्चित संख्यावाचक वो होते हैं जिनकी संख्या का हमें पता ना हो। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं 50, 2.5, चौगुना, चौथा, चारों। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं कई, थोड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा। अब इनका आपको बनाना है वाक्य। तो ये वाक्य आप अपने आप बना सकते हैं। जैसे 50 दिया हुआ है तो मेरे पास 50 रुपये हैं, या मेरे पास 50 आम हैं, या कुछ भी बना सकते हैं आप। 2.5 है, मेरे पास 2.5 लीटर दूध है। तो आप इनके कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपने आप। हमने आपको वही क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल अस एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।